हेलो। हेलो। राधे राधे भैया। राधे राधे। कौन साहब? धीरेन्द्र शास्त्री बोल रहे कंपनी से। अच्छा, हाँ धीरेन्द्र जी बताइए। भैया मैंने एक सनोज माधव की रिकॉर्डिंग देखी थी। जी। उसमें मतलब मंजेश शास्त्री के लिए वो बोल रहे हैं। हम्म। एक उन्होंने क्लब बना के डाली है। हम्म। तो वो कह रहे हैं मतलब ये जो वीडियो उनकी वायरल हुई थी, जो मंच पर बैठ के उन्होंने वो बोले थे जो शब्द, हम्म। तो उसके लिए कह रहे थे कि कोई भी सपोर्ट करनी हो तो मतलब उन्हें मंजेश शास्त्री जी को बता रहे थे मेरा फोन लगा लेना, मेरा नंबर दे देना। तो भैया ये बात सही है गलत है? सबसे पहले मेरा ये कहना है, क्लिप तो जी मैंने भी वो देखी है जो उसमें व्यास मंच पर बैठ करके जो दर्शा रहे हैं। जी तो जी उसमें तो सबसे पहले मेरा ये कहना ऐसा नहीं है। खैर सनोज भी अपने हैं और हम बातचीत भी करते रहते हैं उनसे। लेकिन जी उन्होंने जी। ये गलत बोला है उसमें व्यास मंच पर बैठ करके कि भाभी ने फोन किया है और भाभी जी ने कहा है कि हम आ रहे हैं। और जी उसमें जी। ये भी उन्होंने बोला है कि हाँ हाँ। उसमें मम्मी के नाम से सेव था नंबर। अब ये जी बताइए, एक सोचने वाली बात है, अगर पुत्र का फोन होगा तो जी मम्मी लड़के के फोन पे 11 बजे कैसे कर सकती है बात? जी, बिल्कुल सही बात है। वो फोन तो नहीं कर सकती हैं। ठीक नहीं है ना? नहीं। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि हर लेडीज इस तरीके से नहीं फोन करेगी रात में कि मैं आ रही हूँ ऊपर। अब उसमें सनोज ने ये कहा है कि उन्होंने फोन किया, हमने उठाया तो बोला कि मैं आ रही हूँ, तो हमने कह दिया आ जाओ। तो एक हाँ तार पाई है, मतलब ये सारा कुछ बोल रहे हैं। हमें बोलने में थोड़ा शर्म सी महसूस हो रही है, लेकिन मैं इस चीज को नहीं कहूँगा। जो उन्होंने दर्शाया है व्यास मंच के माध्यम से, वो बात कह रहा हूँ। तो जी सबसे पहले मेरा ये कहना है कि ऐसी बातें व्यास मंच से बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है समाज के जी हित में। अगर समाज के खिलाफ कोई चीज बोलता है तो उसके बारे में जरूर बोलना चाहिए। तो जी जी सबसे पहले देखिए, हमारी भी माँ बहन बेटियां हैं बहुत अब तो घर घर में मोबाइल चल रहे हैं, यूट्यूब घर घर में चल रहे हैं। तो सभी माताएं बहनें चला लेती हैं, आ जाती है वीडियो निकल के। तो इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए, ये समाज में गलत प्रभाव पड़ता है। और दूसरी बात ये है, हमारे बड़े भाई मंजेश शास्त्री जी पूजनीय, जी ऐसा तो खैर नहीं कह सकते हैं, सपोर्ट नहीं कर सकते हैं कि ये समाज के बारे में कोई गलत बोले तो वो किसी व्यक्ति को सपोर्ट कर दें कि मेरा नंबर दे देना और मैं बात कर लूंगा। खैर वो ऐसा नहीं बोल सकते हैं। और जी ये जो सनोज ने कहा है, एक वीडियो मैंने भी देखा था, लेकिन अभी वो मैं पुणे मैंने जब वीडियो निकाल के देखा तो उस जी वीडियो में कुछ उन्होंने मंजेश जी के बारे में, पूजनीय गुरुदेव जी के बारे में बोला है। तो जी। वो तो ये कह रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। हमने अपने आप बड़े भाई माधव शास्त्री की भी वीडियो देखी है, तो वो भी ये दर्शा रहे हैं कि हमारे चाचा जी ने बोला ही नहीं ऐसा। और हकीकत है वो बोल ही नहीं सकते हैं। आपकी बात हुई थी? नहीं, मेरी बात नहीं हुई, मैंने वो वीडियो देखा है उसमें। और अच्छा अच्छा। मैंने एक रिकॉर्डिंग भी सुनी हुई है, एक शास्त्री जी हैं, मैं खैर उनका नाम नहीं जानता हूँ, तो उन्होंने उसमें बात की है। तो मंजेश शास्त्री जी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं ऐसा मैंने कुछ नहीं बोला है, वो लड़का झूठ कह रहा है। तो मैं जी ये खुद समझता हूँ कि मंजेश शास्त्री जी इस चीज को बोल ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भाई रिकॉर्डिंग आजकल अब तो घर घर में चैनल चल रहे हैं, तो वो भी इस चीज को समझते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है, मैंने उनको समझाया था कि ये व्यास मंच के माध्यम से ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जी। पर लेकिन वीडियो बना के डाली सनोज माधव ने। जी। वो तो ये कह रहे थे मतलब मंजेश शास्त्री जी से मैं मिलने के लिए गया, उन्होंने मुझे घर पे बुलाया, हम्म। तो उन्होंने बोला कोई भी दिक्कत हो तो मेरा नंबर लगा लेना, ये ऐसा बताया ना। वो सही है, लेकिन मैंने ये सुना है मंजेश शास्त्री जी अपनी खुद वो अपने शब्दों में बयान कर रहे हैं कि ऐसा मैंने कुछ नहीं बोला है सनोज से। मैंने समझाया था कि बेटा ये व्यास मंच से इस तरीके के वर्ड नहीं बोलना चाहिए।
तो वही मैंने सोचा हमने कि जो मतलब सबके पूजनीय हैं वही बताओ ऐसे लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं। तो भाई तो और कर ही नहीं सकते हैं भाई, ये तो आन बान शान है। और भाई इस यूपी के भाई स्टार जो थे हमारे पूजनीय स्वर सम्राट, खैर उनका मैं बड़ा सम्मान करता हूँ और बड़ा अच्छे व्यक्ति थे। मैंने खैर देखा नहीं उनको, उनके भाई इस तरीके से मतलब समाज में ऐसा सपोर्ट कर सकते हैं। जी वही तो मैंने सोचा, तो मैंने सोचा एक बार कौशल भाई से बात करता हूँ। तो बिल्कुल अच्छी। और कल भी तुमने फोन किया था हमारे पास में, हमने रिसीव नहीं कर पाया था। जी जी, मैं तो 2-3 दिन से आपका फोन ही समझो लगा रही, लेकिन आप रिसीव आज उठा लिया। और सब कुशल तो हैं धीरेन्द्र जी? बिल्कुल भैया, कृपा है आप तो लोगों की। आजकल कहाँ भ्रमण कर रहे हो? अभी तो घर पे ही है भैया। अच्छा, घर पे हैं। हाँ हाँ। चलिए बढ़िया है। और बताइए। बस बस भैया, आपसे मिलने के लिए आएंगे। चलो बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। आप दर्शन दे जाएंगे तो हमारे हम भी ने खुश हो जाएंगे, काफी दिन हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल भैया। अरे ये तो मैंने कल भी सुना था, एक क्लिप देखी थी, उसमें पता नहीं इन कौन बोल रहे हैं उसमें। और हाँ मेरा हाँ। एक और कहना है, जी जी। जो व्यक्ति सनोज के बारे में बुरा भला बोल रहे हैं कि ये है वो है, अपशब्द बोल रहे हैं, अब जी आखिर को वो ऐसी बात नहीं है भाई। कथावाचक हैं सनोज और अच्छी कथा कहते हैं, समाज में अपनी पहचान बनाई है, कैसे भी बनाई हो उसने, लेकिन पहचान बनाई है। तो उनके लिए शब्द तो थोड़े वर्ड ऐसे बोलो जो उनको गलत ना लगे। अब बोल दिया तो बोल दिया, निकल गया, या फिर मौज मस्ती में बोल दिया, वो तो भाई मौज मस्ती तो वाला इंसान है ही। लेकिन ये मैं आपकी बात मान रहा हूँ कौशल भैया जी, हम्म, लेकिन जनता ये भी तो कह देती है जैसे इन्होंने मतलब बोल दिया है, हम्म, मेरा मतलब मजाक का स्वभाव है। हम्म। हैं, तो जनता कमेंट कर देती है, तो अगर उस चीज के बारे में सनोज माधव ये रिस्क उठाएंगे तो जनता तो कह सकती है मेरा गाली देने का स्वभाव। नहीं भाई, वो तो ठीक बात है। क्योंकि मैं काफी लोगों से मतलब देख चुका हूँ ना। अब बात क्या है धीरेन्द्र शास्त्री जी, समस्या तो ये है, अब जनता ने उनको आगे बढ़ाया सनोज को, जनता ने। और जो लोग अब गलत कमेंट कर रहे हैं उन्हीं लोगों ने बढ़ावा दिया पहले लोकगीतों में और आगे बढ़ाया है। बलम जी डिलावर लूंगी फलाना ढिकाना, तो उन्हीं में आगे बढ़ाया। अब उन्होंने जब बोल दिया है तो उस व्यक्ति को इस तरीके से डील करिए, उनको समझाइए। और थोड़े गलत शब्द जो लोग बोल रहे हैं, वीडियो में देखता रहता हूँ। अब मंजेश जी बोलेंगे तो अलग चीज है, आपने माधव भैया बोले ये अलग चीज है भाई, ये तो बड़े हैं उनसे। लेकिन कुछ जी ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी वीडियो अभी यूट्यूब पर नहीं आ रही है निकल के, अभी चर्चा में नहीं है, तो वो भी जी लोग उस व्यक्ति से गलत बुरा भला बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आखिर को वो भी एक अभ्यास है। हाँ, और समझे। बस। जी हाँ, जी। मेरे कहने का मतलब ये, थोड़ा सभ्यता से बात करिए, सभ्यता से वीडियो बनाइए। किसी ने बोल दिया, किसी से गलती हो गई है तो उसको समझाने की कोशिश करें, उसके बारे में हाँ बुरा भला ना बोलें। जी जी। अब ये तो मैं मुझे भी पता है कि सनोज ने गलत बोला है, ये तो सबको पता है। लेकिन उन्होंने मतलब मंच के ऊपर बोल दिया, यही पूरी प्रॉब्लम हुई है। हाँ, मंच व्यास मंच के माध्यम से नहीं ये चीज को दर्शाते अपने। चलो भाभी ने फोन किया था तो अपने घर में रखते, वो बात अपने आपस में मजाक कर लेते। भाभी तो भाई, और दूसरी बात ये भी है कि भाभी एक माँ के समान होती है। जी जी भाभी बिल्कुल। माँ के समान होती है। अब मैं सही बता रहा हूँ, मैं सुबह का वक्त है, मैंने केवल चाय पी ली है। मैं सही बता जी रहा हूँ, मैं अपनी भाभीयों से मजाक भी नहीं करता हूँ। जी जी। भाभीियों से मजाक नहीं करना चाहिए, वो माँ के एक माँ है समझो। माँ के समान है और हाँ माँ समझना चाहिए, आखिर को वो बड़ी हैं, भाई की पत्नी है, तो आपकी भाभी जरूर है लेकिन माँ के समान है, बताया गया है। तो मेरा जी सबसे यही कहना है। और सबसे पहले मेरा सनोज से कहना है कि भैया आप थोड़ा आगे बढ़ गए हैं, समाज ने आपको आगे बढ़ाया है, कैसे भी बढ़ाया है आपने, लोकगीत मतलब लोकगीतों की माध्यम से आप आगे बढ़ गए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपसे गाने वाले बहुत अच्छे अच्छे कलाकार पड़े हुए हैं, बहुत अच्छा गाने वाले हैं, लेकिन ये है कि लॉकडाउन के अंतर्गत आप फेमस हो गए, समाज ने आपको आगे बढ़ा दिया, तो उस चीज को थोड़े समाज में सभ्यता का परिचय दे करके कथा कहें और सबको अच्छी तरीके से डील करें। अब तो आजकल माँ बहन सबकी हैं भाई, सभी लोग सुनते हैं, ये सारी चर्चाएं जो चल रही यूट्यूब पर हैं, हर कोई जी समझदार शिक्षित है आजकल समाज। तो ये भाई बोलने का सबको अधिकार होता है।
जी बिल्कुल। है। तो ये मेरा उनसे भी कहना है, मैं कोई एक तरफा बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबके लिए जिसकी जहाँ गलती है वो चीज को कहना चाहिए, उससे पीछे नहीं हटना है, समाज के हित में बोलना चाहिए। जी जी तो अब ये गलत है कि आप कह रहे हैं कि मंजिल शास्त्री जी को आप फोन करिए, नंबर उन्होंने कहा नंबर मेरा दे दीजिए, मैं बात कर लूंगा। वो ऐसा कभी नहीं बोल सकते हैं, और ना उन्होंने कभी बोला ना कभी बोल सकते हैं। बहुत सारे लोगों की रिकॉर्डिंग वायरल हो रही हैं, आती हैं दिन प्रतिदिन, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, कथावाचक हमारे हैं, तो इन लोगों की कभी यूट्यूब पर मैंने ऐसी कोई चर्चा ही नहीं सुनी है। जी जी। तो वो व्यक्ति है, मतलब इस तरीके से नहीं बोल सकते हैं। हाँ वही सोचा था मैंने कि गुरु मंजिल शास्त्री जी ऐसा नहीं बोल सकते हैं। हाँ भाई, तो वो तो वैसे भी बहुत साधारण एक अपने सुशील व्यक्ति हैं, अपने वो अपने उसी से मतलब रखते हैं, वो तो इन चीजों में पड़ते ही नहीं है। वही तो। समझे? हाँ तो ये चलो सनो स्पेशल जी, भैया मेरे लिए टाइम देने के लिए। बहुत 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 आभार व्यक्त करता हूँ आपके लिए। धीरज जी कभी आए और दर्शन दें। बिल्कुल बिल्कुल। अब जल्दी आएंगे भैया। ठीक ठीक है, ठीक है। राधे 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 भैया। राधे राधे।